नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस खास पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बारे में, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन एक अखबार ने खुलासा किया है कि उसके तमाम जो डेटा था वो लीक हो चुका है और वो सबके पास है। लगभग 22,000 पेज की ये तमाम जानकारी है, जिसके बाद सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि नुकसान अगर होगा तो भारतीय इंटेलिजेंस को। साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह की तैयारी और जिस तरह की पनडुब्बी ये है, उसके तमाम सीक्रेट्स दुश्मन देशों के सामने आने से इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ऑस्ट्रेलियन पीएम ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये जानकारी सही नहीं है और ये तमाम वो जानकारियां नहीं है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। उधर हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है, कहां से ये जानकारी लीक की गई है, इसकी भी जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा परेशान इसलिए भी है क्योंकि ये जो पनडुब्बी है स्कॉर्पियन, इसी का अपडेटेड वर्जन ऑस्ट्रेलिया के पास भी है और इसीलिए उन्हें लगता है कि कहीं उनकी तमाम जानकारियां भारत की ही तरह सबके सामने तो नहीं आ गई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पनामा पेपर्स लीक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तमाम नेताओं की नींद उड़ा दी तो कईयों के इस्तीफे तक हो गए। वो मामला टैक्स हेवन में फर्जी कंपनियों का था और अब मामला भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी की जानकारी लीक होने का है। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जांच की बात कही है। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें, उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है, कितना हद तक उसका अगर है तो लीक बराबर। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करते कि इट इज़ रिलेटेड टू अस, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, द सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ unwarranted, but it's not all 100% because we do have our final integration and all that. 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर के इस सौदे के तहत बनने वाली 6 पनडुब्बियों में से पहली INS एस कलवरी इस समय मुंबई में बनाई जा रही है। इन पनडुब्बियों को अपनी तरह की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। दरअसल स्कॉर्पियन पनडुब्बी की युद्धक क्षमता से जुड़ी जानकारी के लीक होने की खबर ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने दी है। हालांकि अभी इस बात पर संशय बना हुआ है कि ये दस्तावेज भारत में लीक हुए हैं या फिर फ्रांस में। 24,500 पन्नों के इस लीक हुए दस्तावेज में पनडुब्बी के सेंसर्स के बारे में अहम जानकारियां लीक हुई और कुछ हजार पन्नों में नेविगेशन और संचार के बारे में विस्तार से बताया गया था। साथ ही टॉर्पीडो लॉन्च सिस्टम के बारे में भी इन दस्तावेजों में बताया गया है। चिंता इसी बात को लेकर है कि इन दस्तावेजों में कहीं वो जानकारियां तो सामने नहीं आ गई जो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। और खासकर जांच इस बात को लेकर होनी ही चाहिए कि कहीं ये लीक हुई जानकारियां पहले से ही दूसरे देशों के साथ साझा तो नहीं की गई थी। सुदर्शन न्यूज के लिए आराधना पांडे के साथ स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी कि क्या वाकई में भारत को इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस सीक्रेट तमाम जानकारियों की बात कही जा रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस पनडुब्बी के बारे में किस तरह से चलती है, किस तरह पानी में काम करती है, कितनी इसकी खासियतें हैं, कितनी इसकी खूबियां हैं, बाकी के देशों को नहीं पता होगा, खास तौर से दुश्मन देशों को। क्या इन तमाम पेपर्स के लीक होने से इस पर फर्क पड़ेगा और इन तमाम खबरों में सच्चाई कितनी है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ पीयूष पंत हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ महमूद आलम हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, साथ ही दिव्य कुमार सोती भी जुड़ेंगे जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। लेकिन शुरुआत में आपसे करूंगी पीयूष जी, इस खबर को सबसे पहले एज ए जर्नलिस्ट आपने किस तरीके से देखा? देखिए, हमने देखा, मुझे लगा कि अगर ये मामला है तो मामला गंभीर है जी। क्योंकि अगर इस तरह का आपकी ऑलरेडी एक जो पनडुब्बी है वो लगभग जो है उस स्टेज में पहुंच गई है कि वो नेवी को के पास कमीशन होनी है, अभी कुछ इसी साल होनी है वो, और दूसरी निर्माण के जो है कि वो स्टेज पे है। तो अगर ये वाकई उस तरह की जानकारियां लीक हो गई हैं तो मुझे लगा कि तो बहुत शॉकिंग है। और ये अब हमारे लिए फिर जो है हमारी जो डिफेंस क्षमता है, रक्षा जो क्षमता है, वो फिर एक बार जो है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और हम कहीं ना कहीं बहुत साल के लिए पीछे चले जाएंगे।
ये मुझे लगा। लेकिन जब मैंने और ज़्यादा जानकारी जानने की कोशिश करी तो अभी ये तय नहीं है कि ये वाकई जो लीक हुआ है वो क्योंकि एक देखिए एक इंटरव्यू छपा है वो ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का जिसने ये लीक की बात खबर दी है। तो उसका भी अभी वो भी बहुत कंफ्यूज स्टेट में है। उसने किसी भी तरह के कोई सही जवाब नहीं दिए हैं कि ये कहाँ से लीक हुआ है, किसने किया है। इस बारे में उसने सिर्फ कयास लगाए हैं और उसने ये भी नहीं कहा कि क्या इंडिया को ये हार्म हो सकता है। लेकिन उसने इतना जरूर कहा है कि इंडिया से ये बात लीक नहीं हुई है। जहां तक है वो ये है कि वो फ्रांस के ही लेवल पे जो है ये लीक हुई है, ये उसने कहा है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए एक शॉकिंग था क्योंकि लगातार देखिए लीक्स की एक हम लगातार देख रहे हैं। अभी पनामा लीक्स की कुछ समय पहले ही बात हुई थी, उसके पहले विकी लीक्स का मामला आया था, आपको याद होगा। तो ये निश्चित रूप से चूंकि हमारी सुरक्षा प्रणाली और हमारी सुरक्षा की जो तैयारी है उससे जुड़ा मामला था और हम लगभग तैयार हैं। मेजोगन डॉक में पनडुब्बियां बन रही हैं और तो मुझे लगा कि अब ये अगर इस तरह का मामला आ गया तो फिर हमारे जो दुश्मन हैं या दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके हाथ में सारी जानकारी चली जाएंगी। और जो इसकी क्षमता होती है पनडुब्बी की, इसकी क्षमता जो होती है वो देखिए किस तरह से ये बिना दुश्मन को की टोह लगे हुए ये निकल जाती है और दुश्मन देखता रह जाता है। तो अगर वो सारी जानकारियां, वो डेटा अगर लीक हो गया है तो फिर तो हमारे लिए बेकार है। फिर हमको इसको पनडुब्बी को इस्तेमाल करने का कोई फायदा ही मतलब नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि तमाम जिस तरह की जानकारियां जो दुश्मन देशों को ना हो, जो हमारे लिए जरूरी है, सीक्रेट बनी रहे वो तमाम चीजें, अगर वही चीजें लीक हो चुकी हैं तो उस चीज का तो फिर वो पनडुब्बी का कोई मतलब नहीं रहा ना। फिर तो आप बेकार हो गई आपके लिए पनडुब्बी। आपको फिर दूसरा डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज लाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, महमूद आलम भी हमारे साथ बन गए, विदेशी मामलों के जानकार हैं। महमूद आलम, सवाल अब ये कि क्या ये समझ में आ पाएगा कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? फ्रांस की बात हम कर सकते हैं, हम भारत की बात कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है, भारत की तरफ से लीक नहीं किए गए हैं, कहा यह भी जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भी जानबूझकर लीक नहीं किए जा सकते क्योंकि जो कंपनी इन पनडुब्बियों को बनाने में भारत की मदद कर रही है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह की जानकारी लीक करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल में डालना होगा अपने आप को। साथ ही साथ इस पे जो शक किया जा रहा है वो किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान, और खास तौर से चाइना पे, वो भी साउथ चाइना सी के हालात को देखते हुए। महमूद आलम का शायद फोन कट गया है। पीयूष जी, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में नेवल पावर को बढ़ाने की कोशिश में लगातार चाइना लगा हुआ है और चाइना किस कदर वहां काम कर रहा है हम सब जानते हैं, क्या इसके पीछे इसी वजह से चाइना का हाथ देखा जा रहा है? नहीं, देखिए अभी कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता चाइना का हाथ होगा क्योंकि एक्सेसिबिलिटी चाइना, चूंकि चाइना देखिए कहीं इन्वॉल्व नहीं था इसमें। जो कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का जो लेटेस्ट एग्रीमेंट हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के सरकार के साथ हुआ था, जो है कि 40 मिलियन डॉलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 12 पनडुब्बियों के लिए, यही टेक्नोलॉजी को लेके। तो निश्चित उसमें कहीं और भी दूसरी कई कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें कहीं न ये चीन का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए ये शक मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि चीन का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, हो सकता क्योंकि इसमें देखिए एक बात जो और कही जा रही है कि ये एक कॉर्पोरेट वॉर का भी मसला हो सकता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला इस कंपनी को, फ्रेंच की इस कंपनी को, वो उसके जर्मन और जो है जापान भी थे उस टेंडरिंग प्रोसेस में, उस दौर में वो भी शामिल थे वो, लेकिन उनको छोड़ के मिला है ऑस्ट्रेलियन इस फ्रेंच कंपनी को ऑस्ट्रेलिया कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कॉर्पोरेट वॉर होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कि किसी यही जो कंपनियां हैं जो आपस में राइवलरी को लेते हुए वो किसी ने कुछ न कुछ खेल किया हो सकता है। ये एक संभावना अभी जो है जताई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि चीन डायरेक्टली क्योंकि इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए उसका हाथ हो सकता है। लेकिन हाँ, फायदा जरूर मिल सकता है अगर ऐसा हुआ है और जो लीक हुआ है और वाकई वो जो भारत की सारी जानकारियां हैं वो अगर सच हैं कि वो लीक हो गई हैं, तो निश्चित रूप से ये चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत खुश हो रहे होंगे कि मतलब चलो अब जो भारत की क्षमता बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं जो है खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान लगातार लामबंदी कर रहे हैं और एक युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं भारत के साथ, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छी खबर होगी। महमूद आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। महमूद आलम, इसमें किसका हाथ हो सकता है, आपको क्या नजर आता है? साथ ही हमारे जो मेहमान हैं पीयूष पंत, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें चाइना का हाथ नहीं होगा, लेकिन कॉर्पोरेट वॉर इसे जरूर माना जा सकता है। हालांकि जांच होने के बाद ही तमाम चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन संभावनाएं हम किस तरह की जता सकते हैं? देखिए, मैं पीयूष जी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये
कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि इसमें किसका हाथ है। जी कॉर्पोरेट राइवलरी हो सकती है क्योंकि ये सौदे जो है अरबों खरबों रुपए के होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बात लीक हुई है इससे हमको कितना नुकसान हो सकता है, जी नुकसान होगा या नहीं होगा। क्योंकि नेवी की तरफ से ये भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये जो डाटा लीक हुआ है ये पुराना डाटा है और जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो नया है, तो हमको इसका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि जो लोग पुराने डाटा का, देखिए पुराना डाटा है लेकिन वो भी बहुत सेंसिटिव डाटा है, वो कैसे लीक हो गया, तो क्या गारंटी है। फ्रांस, हमको फिर जरा पुनर्विचार करना पड़ेगा, ये जो फ्रांस की कंपनी है जिसके पास से डाटा लीक हुआ है, जी तो क्या गारंटी है कि नया डाटा लीक नहीं हो सकता। बाजे तो सवाल। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा वरीड हूँ और इसके इम्प्लीकेशंस तो देखिए हो नहीं है, क्योंकि ये बात ये हो रही थी कि जो सबमरीन्स हैं ये वर्ल्ड क्लास की सबमरीन्स होंगी और अगर ये दुश्मन के लिए इसको पता लगाना आसान नहीं है तो जो है नामुमकिन नहीं है तो आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी लीक आउट हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि ये ठीक ना हो, अदरवाइज ये हमारी डिफेंस प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है धक्का लगेगा। लेकिन सवाल अब ये भी यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि किसी कंपनी के साथ अगर कोई समझौता हुआ, किसी तरह की डील हुई, तो समझौते में वो भी तो एक पार्ट होगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की जानकारियां किसी और के साथ शेयर नहीं की जा सकेंगी, वो भी इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उनको इस बात को जो है अपना इंटरनल मैकेनिज्म है उसको देखना होगा कि उनके यहाँ कोई मोल तो नहीं है। क्योंकि देखिए वो तो ठीक है, उनके ऊपर तो कुछ नहीं है, ठीक है साहब जो है, लेकिन हमारी तो ये देश की सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल नहीं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि उस तरह की डील्स में जितनी महंगी सबमरीन्स को कहा जा रहा है, पैसे की कटौती से लेकर अपडेटेड वर्जन तक, क्या भारत आगे कदम उठा सकता है? नहीं देखिए, अब ये तो अब देखिए उसके तो दो तरीके हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम है। या तो आप जो है अपने यहाँ ही R&D पे इतना पैसा खर्च करिए कि आप सक्षम हो जाएं कि अपने हथियार खुद बना सके, दूसरों पर निर्भर ना करें। लेकिन जब आप फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट करती हैं और मैन्युफैक्चर करती है तो कहीं ना कहीं ये खदशा तो रहता है। ठीक है, अब बने रहे हमारे साथ महमूद आलम। सवाल अब ये है पीयूष पंत कि जिस तरह से आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि इसमें अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जिस तरह से चीज़ों को सीक्रेट रहना चाहिए था, एक तरह की पॉलिसी हम बता रहे हैं कि इस सबमरीन से क्या फ़ायदा होगा, कैसे बहुत बिना पता किए आप ये सबमरीन आगे जा सकती है, कितनी गहराई में चलेगी, कितने हमें फ़ायदे होंगे। ये चीज़ें अगर चाइना के सामने चली जाएँ, यही चीज़ें अगर पाकिस्तान के सामने चली जाएँ, तो कितनी ख़तरनाक भारतीय नेवी और भारतीय सेना के साथ साथ हम देश के लिए भी कहेंगे कि हो सकती हैं। निश्चित रूप से देखिए, अगर वही बात है, अभी देखिए कुछ समय लगेगा, मुझे लगता है कि 1-2 दिन, और हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उन्होंने आर्मी से कह दिया इसकी इंक्वायरी करने के लिए। और ये तय पहले होना है कि क्या वाकई डेटा अपडेटेड डेटा था, मतलब लेटेस्ट था। जैसे कि आर्मी नेवी ने भी कहा है कि 2001 वाला डेटा था, जो कि मतलब जिसका बहुत रिलेवेंस अब नहीं है। लेकिन अभी हम श्योर नहीं कर सकते, हो सकता है कि नेवी भी अभी चीज़ों को उजागर नहीं कर रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में ये भी होता है ना कि कोई चीज को छिपाने की कोशिश बहुत होती है। नहीं, छिपाने की कोशिश तो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भी की है। जी हाँ जी, वो यही कह रहे हैं कि नहीं, जो जानकारी दी गई है वो जानकारी सही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जानकारी गई है कम से कम पूरी दुनिया के सामने इस तरह का नहीं दिखाने की कोशिश हो कि देखिए सही जानकारी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बेशक जानकारी सही हो। निश्चित रूप से हो सकता है, देखिए, क्योंकि देखिए जो कल्प्रिट हैं, खासकर इसमें फ्रेंच कंपनी की भी एक सवाल है, उसके फ्यूचर। अभी देखिए इंडिया को एक और कॉन्ट्रैक्ट करना था इस फ्रेंच कंपनी के साथ 12 पनडुब्बी का, तो वो खटाई में पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से जो कंपनी इस तरह की बात कर सकती है, या और लोग भी इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अब ये इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में ही सही होगा कि अगर ये मतलब वाकई जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हमने ली है, जिसकी पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं मैज़ेगन डॉक में, अगर उनकी जानकारी लीक हुई है, तो ये तो सारी कुछ जानकारी लीक हो गई है। आपको पता है 23,000 पन्नों की जानकारी है उसमें, और सब कुछ है, चाहे वो आपकी उसकी क्षमता को लेके, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके, टॉर्पीडो सिस्टम को लेके, कितने गहराई में लेके, उसकी फ्रीक्वेंसी को लेके, सारी चीजें हैं। तो वो आपके लिए बेकार हो जाएंगी पनडुब्बियां, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो दुश्मनों को आपकी सारी सब जानकारी मिल जाएगी इसकी, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार होंगी। आपको उसको रिडिजाइन करना पड़ेगा उसको फिर से।
तो उसमें सालों साल लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी धक्का होगा इंडिया के लिए, इंडिया की सुरक्षा के लिए, और इंडिया की जो ताकत है, रक्षा ताकत है, क्षमता है, वो बहुत दिव्य कुमार सोती हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। दिव्य कुमार सोती, मेरा सवाल अब ये, जिस तरह की तमाम चीजें कैलकुलेशन बहुत अलग अलग तरीके से लगाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों के व्यूज भी नजर आ रहे हैं, भारतीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, तो वहां ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं इस तरह की कोई लीक हुई नहीं है सूचना। अभी कहा यह जा रहा है कि कौन कौन से देशों के इसमें हाथ हो सकते हैं ये भी पता लगाने की कोशिश की जाए। आपकी नजर में आपको क्या नजर आ सकता है, कौन कौन से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सूचना को लीक किया है और भारत पर इसका कितना बड़ा फर्क, कितना बड़ा डैमेज? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बियां खरीद रही है और जो हम पनडुब्बियां खरीद रहे हैं फ्रांस से, वो दो वर्जन्स अलग अलग हैं। जो ऑस्ट्रेलियन वर्जन है वो ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो नया वर्जन ऑस्ट्रेलिया खरीद रहा है उससे संबंधित जानकारियां नहीं लीक हुई है। ये सिर्फ इंडिया जो वर्जन खरीद रहा है और जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है DCNS कंपनी के साथ फ्रांस की, वो वर्जन की जानकारियां लीक हुई हैं। और यहाँ पर ये समझना होगा कि जानकारियां जो रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत से नहीं लीक हुई हैं, ये हैकिंग का शक है। हाँ, नहीं, वो उनका शक सही है। हाँ। ये फ्रांस से ही लीक हुई है, क्योंकि जो इसी DCNS कंपनी ने रशिया और चिली के साथ जो डील्स की हैं, पनडुब्बियों की नहीं, शिप्स की, उनसे संबंधित फाइलें भी इस लीक में आई हैं। तो ऑब्वियसली जो रशिया से डील्स की हैं इस कंपनी ने, उसकी फाइल्स इंडिया में आने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो ऑब्वियसली ये जो लीक्स हुई हैं ये फ्रांस में DCNS कंपनी के हेडक्वार्टर से हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल जिस तरह डिफेंस इंडस्ट्री काम कर रही है, इसके अंदर कॉर्पोरेट जासूसी जो है, क्योंकि एक सरकारी दफ्तर के अंदर घुसकर जो है वो फाइलें निकालना या जासूसी करना एक मुश्किल काम है, लेकिन एक कॉर्पोरेट के अंदर सेंध लगाना बहुत आसान काम है। तो जो चाइना जैसे कंट्रीज हैं जो मशहूर हैं इस किस्म की एस्पाइनेज के लिए, जो अमेरिका में हैकिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग, देखिए चाइना क्या करता है, वो डिजाइन्स चुराता है, और ये कोई डिफेंस में नहीं, हर चीज में, मोबाइल्स तक का वो डिजाइन चुराते हैं, उसको खोलते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग कर नया बना देते हैं। जैसे कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मारा गया था, तब जो एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर था वो वहां क्रैश हो गया था अबोटाबाद के कंपाउंड में। तो वहां पर पाकिस्तानियों ने चाइनीज को बुलाया और उन्होंने उसके एक एक पुर्जे की जांच की, और अब माना जाता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर उसी टाइप का हेलीकॉप्टर एक दूसरे ब्रांड का तैयार कर लेंगे। तो ये कॉर्पोरेट के थ्रू ये लीक हुई है, ये रक्षा मंत्रालय हमारी नेवी के थ्रू लीक नहीं हुई है, ये फ्रांस में किसी ना किसी तरह से सेंध लगाई गई है। और जो ऑस्ट्रेलियन जी, फिर सवाल ये कि कितना बड़ा डैमेज, कितना बड़ा नुकसान भारत के लिए? हाँ, डैमेज बहुत बड़ा है। देखिए, डैमेज अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भारत के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि इसका हमारी डील से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां के कई सीनेटर्स ने बोला है कि अब हम ऑस्ट्रेलियन संसद में इसको उठाएंगे और इस पूरी डील जो ऑस्ट्रेलिया ने की है फ्रांस के साथ, उसका दोबारा से रिव्यू होना चाहिए। अब ये यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि भारत या ऑस्ट्रेलिया ये पनडुब्बियां क्यों खरीद रहे थे। ये इसलिए खरीदी जा रही है कि चाइना जो है वो अपनी जो नौसेना की कैपेबिलिटी है वो साउथ चाइना सी में और उससे आगे मलक्का स्ट्रेट और हिंद महासागर में बढ़ा रहा है। तो और यहाँ पर दो ही बड़ी नेवल पावर्स हैं जो चाइना को चेक कर सकती थी, एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया। अब भारत की जो पनडुब्बियां हैं ये नई स्कॉर्पियन, इनकी जानकारी, जो ऑपरेशनल जानकारी की अगर आप पूरी इंडेक्स देखें जो लीक हुई है, उसमें पूरी ऑपरेशनल मैनुअल लीक हो गई है। तो वो जानकारी तो अब चाइना पब्लिक डोमेन में है। और जो ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बियां खरीद रहा है उस पर वहां पर हंगामा शुरू हो गया है। तो ये पूरे चांसेस हैं कि डील जो है वो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की वो लटक सकती है। दूसरी बात ये जो ऑस्ट्रेलियन पनडुब्बियां थी उसमें अमेरिकन जो थे वो अपने स्टेल्थ सिस्टम्स इंस्टॉल करने वाले थे, जिससे कि वो और ज्यादा बेहतर बन सके और जो चाइनीज जो नेवल ऑपरेशंस होते हैं मलक्का स्ट्रेट और हिंद महासागर में, उन पर नजर रखी जा सके।
अब माना यह जा रहा है कि इस लीक के बाद क्योंकि डीसीएनएस ने जो जिस कंपनी से पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं, जब वहां का डाटा ही सुरक्षित नहीं है तो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन पनडुब्बियों पर वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंस्टॉल करने से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन को एक खतरा है कि उनकी टेक्नोलॉजी ना लीक हो जाए। बिल्कुल, ये हम समझ सकते हैं। यानी एक के बाद एक तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। महमूद आलम भी हमारे साथ हैं, पीयूष पंत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। छोटे छोटे कमेंट में लेना चाहूँगी महमूद आलम, पहले आपसे, जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की विश्लेषण हम देख रहे हैं, सोती साहब कर रहे हैं कि इसमें क्यों चाइना का हाथ हो सकता है और कितनी सारी चीज़ें इसमें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कॉर्पोरेट वॉर की बात तो उन्होंने पहले ही कर दी थी। पीयूष पंत ने सबसे पहले यही कहा कि ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि इसके बारे में भी सोचा जाए, शायद इस वजह से इन तमाम चीज़ों को लीक किया गया हो। सवाल अब ये कि भारत सरकार की तरफ से या भारत की तरफ से अगला निर्णय क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर से बेशक मनोहर पर्रिकर ये कहें कि नहीं इसकी जांच होगी, जांच करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? महमूद आलम सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? ये सेम सवाल मैं आपसे पूछूंगी पीयूष पंत जी। देखिए वो तो ठीक है, नहीं जांच तो बहुत ज़रूरी है। देखिए बिना जांच किए तो आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या गड़बड़ी हुई है, कि मतलब क्या वाकई जो लीकेज हुआ है, जो डेटा लीक हुआ है वो हमारी पनडुब्बियों से जुड़ा हुआ है या कि पुराना डेटा है वो, या किसी और, या पुराना डेटा भी है तभी भी महत्वपूर्ण तो है ही, महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ये डेटा जो है हमारी जो नए डेटा जो हमारी नई टेक्नोलॉजी हमने ली है अभी फ्रेंच कंपनी से, अगर उससे बहुत अलग है तो उतना नुकसान नहीं होगा अगर पुराना डेटा है तो। लेकिन कुछ न कुछ उसमें भी तो जानकारियां होंगी ना, कि जिससे आप या तो आपने टोटल अगर बदल दिया हो तो अलग बात है, लेकिन होगी तो नुकसान हो सकता है। तो यही जो उन्होंने रक्षा मंत्री ने बात कही वो यही कही है कि पहले हमें जांच करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये जो जानकारियां गई हैं वो लीक हुई हैं, वो वाकई हमारी जो पनडुब्बियां हैं जो इस समय मैन्युफैक्चर हो रही हैं और जिनको अभी कमीशन होना है, क्या वही उनके ही बारे में है, लेटेस्ट जो हमने जो टेक्नोलॉजी ली है फ्रेंच कंपनी से उसी के बारे में है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से, अगर ये कहीं ना कहीं विदेश से हुआ है, अपने यहाँ से नहीं हुआ, ये भी इंडिकेशन आ रहे हैं, ये भी हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। और दूसरा, अगर हुआ है तो हमें अपने भी डेटा सिस्टम को बहुत पुख्ता करना पड़ेगा और मजबूत करने की जरूरत है, पुख्ता करना पड़ेगा। और पहले काम ये करना पड़ेगा, अगर जानकारी सही है कि हमें जो हमारे दो अभी देखिए 6 जो बनने थे हमारे पनडुब्बियां बननी थी, एक तो लगभग तैयार है जो कमीशन होनी है और एक पे काम चल रहा है, तो हमें इन 2 को अब जो है ड्रॉप कर देना पड़ेगा और दूसरी 4 वाली के डिजाइन को चेंज करना पूरा पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और हमारे साथ दूसरे भी मेहमान थे दिव्य कुमार सोती, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से चाइना का हाथ इसमें होने की संभावनाएं हैं। हालांकि पूरा का पूरा मामला जांच का विषय है, जांच की बात कही जा रही है और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि जो जानकारियां लीक होने की बात हो रही है वो जानकारियां सच में वही हैं जो पनडुब्बियों में तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं या तमाम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, या ये जानकारी कहां कहां से लीक की गई हैं ये भी पता करने का विषय है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वॉर का ही एक बड़ा हिस्सा हम सबको नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए। जय हिंद।